अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान शेख अशफाक फिर से हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, आज हम एक ऐसे वली कामिल की ज़ियारत करने वाले जिन्हें शहनशाह भिवंडी भी कहा जाता है, कुतुब भिवंडी भी कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, हज़रत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी अल मारूफ हज़रत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाज़रीन, आज हम सरकार की ज़ियारत करवाने वाले आप सबको, और जो भी मालूमात मिलती रहेगी मैं मेरे वीडियो के ज़रिए आपको पहुंचाता रहूँगा। और देखिए, जैसे कि हमारे साथ आज हमारे मोहम्मद भाई भी जुड़े हैं, माशाल्लाह हमारे साथ में आए। तो मोहम्मद भाई, आपको आज आकर के कैसा लग रहा है? नाज़रीन, मोहम्मद भाई बोल रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन, जो भी दरगाह की हिस्ट्री मुझे मिलती रहेगी मैं अपने वीडियो के ज़रिए आपको पहुंचाते रहूँगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल अशफाक डायरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन पहले आप तक के पहुँचती रहेगी। तो नाज़रीन, मिलते हैं चलिए दरगाह पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, बस हम लोग अभी बस निकल चुके हैं। भिवंडी में हम लोग आए। बहुत ही कदीम आस्थान है जो कि बड़े बुजुर्ग है, जिनके सदक़े में आज भिवंडी चल रही है। माशाल्लाह आज मेरी पहली मरतबा वहाँ पे ऐसी हाज़िरी हो रही है जो मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला ब्लॉग सरकार के आस्थाने से शुरू हो रहा है। और आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, कि जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना भेजिए, ताकि जितने लोग भी इस आस्थाने को ज़ियारत करें, आस्थाने को देखें और इंशाल्लाह सरकार का फैज़ पा ले। बस मैं यही चाहता हूँ। और आप जितना हो सके इस वीडियो को फैला के, और आप भी यहाँ पर हाज़िरी देने की कोशिश करें। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को भी बुजुर्गान दिन की बारगाह में भी हाज़िरी देने का शर्फ हासिल करे। तो नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हो हम लोग भिवंडी में मौजूद चल रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इधर का। आज तो बारिश नहीं है तो हम लोग इसके लिए निकले हैं। बस देखिए क्या होता है आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अभी पहुंच गए सरकार दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे मेरे आस्थान है। माशाल्लाह सरकार का रोज़ा बड़ा प्यारा और बहुत खूबसूरत है। बड़ा कदीम आस्थान है। भिवंडी के सरजमी पे आज जो लोग जी रहे, जो अपने कारोबार को चला रहे, तो सरकार के सदक़े में चला रहे माशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो भी यहाँ की मालूमात मिलती रहेगी, हिस्ट्री मिलती रहेगी, मेरे वीडियो के ज़रिए आपको पहुँचाता रहूँगा। चलिए इंशाल्लाह ज़ियारत करते हैं। और यकीन मानिए, अगर यहाँ की हिस्ट्री आप जान लो तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए, मैं वीडियो के ज़रिए मेरी आपको ज़ियारत कराते रहूँगा सरकार की, और जो भी मालूमात मिलती रहेगी आपको पहुँचाते रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिस वली कामिल की ज़ियारत कर रहे हैं, जिनका पूरा नाम हज़रत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। ये बड़ा कदीम आस्थाना है। ये आस्थाना रियासत हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में मौजूद है, जो कि पहले इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता था। तो माशाल्लाह आप हसनी सादात से है। और ये भी बताया जाता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत गौसे आजम के 17वीं पुश्त में से है। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हो इस सरकार के नाम पाक यहाँ पे मौजूद है। आप करीब से पढ़ रहे हो वल मुर्शिद पाक आस्थाना औलिया हज़रत सूफ़ी सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी अल मारूफ हज़रत दीवान शाह बाबा दरगाह भिवंडी। तो माशाल्लाह नाज़रीन, आप सरकार दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की लाइव ज़ियारत कर रहे हो। और बताया जाता है कि सरकार का उर्स मुबारक हर साल जमादिल आखिर के 21 तारीख को बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह नाज़रीन, आप सरकार दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने का लाइव ज़ियारत कर रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ ज़ाहिरीन भी कसीर तादाद में मौजूद है। और हर जुमेरात के बाद नमाज मगरिब सरकार दीवान शाह बाबा के आस्थाने पे लंगर का इंतज़ाम भी किया जाता है। और यहाँ खादिम भी मौजूद है माशाल्लाह। ये मज़ार आप जो देख रहे हैं
ये हज़रत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी उर्फ़ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पाक है और यहीं बाजू में और 3 मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। आइए मैं आपको उनकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, आप ये जो मज़ार पाक की ज़ियारत कर रहे हैं, ये हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो शहज़ादी है हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनकी मज़ार पाक है। और बाजू में एक और मज़ार है जो हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो दामाद है, ये उनकी मज़ार है हज़रत सैयद शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। और बाजू में एक और मज़ार पाक है जो हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नवासे है हज़रत सैयद कुतुबुद्दीन नवाब बहादुर रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाअल्लाह बड़ा कदीम आस्थाना है और ये जो आस्थाना है सरकार दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो नवासे मुबारक है उनके सदक़े में ये इमारत खड़ी की गई है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, जितने लोगों ने भी मुझसे दुआ की दरख्वास्त की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हज़रत सैयद दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में हमारी तमाम नेक ज़ायद दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो लोग परेशान हाल है, बीमारी में मुब्तला, अल्लाह पाक हम सब को मुकम्मल तौर पर शिफा कामिला आजिला नसीब फरमाए। और जो लोग यहाँ हाज़िरी देने की इरादा रखते हैं, अल्लाह पाक हम सब को यहाँ हाज़िरी देने का शर्फ़ हासिल करे, तमाम बुज़ुर्गान दीन का फ़ैज़ अता करे। बिन खुसूसन जो भिवंडी के सरजमीन पे लोग परेशान हाल है, हज़रत दीवान शाह बाबा के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब को हमारी रोज़ी रोज़गार में खूब खूब तरक्की व बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये भी दुआ है कि जो हमारे उलमा जैसे कि मुफ्ती सलमान हज़ारी जो जेल की सलाखों के पीछे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए जल्द से जल्द रिहाई का इंतज़ाम अता करे। और हमारे जो फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई परेशान हाल है, बिन खुसूसन गाज़ा के राफ़ा के बच्चों की अल्लाह गैब से मदद फरमाए और उन सब की हिफाजत करे। हुजूर दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब की तमाम नेक ज़ायद दुआओं को, मन्नतों मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये भी दुआ है कि जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मेरे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, वो मेरे फॉलोअर्स, अल्लाह पाक हम सब की तमाम नेक ज़ायद दुआ को हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल करे। और इस दुआ में जो शामिल है और आमीन कह रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब का आमीन कहना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत फरमाए। माशाअल्लाह नाज़रीन, आप सरकार दीवान शाह बाबा के आस्थाने की ज़ियारत कर चुके हैं। बस बाहर आपको सहन में जो और भी कुछ मज़ारत हैं जो हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो अहले अयाल में है, उनकी भी ज़ियारत आपको करवाता हूँ। और आप जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ते रहे। अल्लाह पाक हम सब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम और दायम रखे। तो आइए नाज़रीन, आप सबको सरकार दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ज़ौज़ा है उनकी भी मज़ार पाक की ज़ियारत करवाता हूँ। और भी जो दीगर मज़ारत है इंशाअल्लाह वहाँ की भी आपको ज़ियारत करवाता हूँ। और जो भी वाक़यात पेश आता है, जो भी हिस्ट्री मिलती है आपको, मैं अपने वीडियो के ज़रिए पहुँचाता रहूँगा। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, जैसे कि आप ये मज़ार मुक़द्दसों की ज़ियारत कर रहे हो, माशाअल्लाह ये हज़रत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो अहले हयाल है उनके मज़ार पाक है। आइए सब ज़ियारत करते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, जैसे कि आपने वो मज़ार पाक की ज़ियारत की है, वहाँ पे कुछ 8 मज़ार मौजूद थी और सरकार के जो आस्थाने के अंदर मौजूद थी वो 4 मज़ार थी, तो टोटल 12 हो गई। और ये एक मज़ार है, तो ये मिला के टोटल हो रहे हैं 13। और बाहर एक मज़ार और भी है जो आपको उसकी ज़ियारत कराऊंगा मैं। और ये जो सहन में मज़ार है बाहर, ये हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ज़ौज़ा है, ये उनकी मज़ार पाक है। माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये हज़रत सैयद दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला की जो ज़ौज़ा है,
इनकी मज़ार जो बाहर है और यहाँ पे आस्थाना जो खुला है, ऊपर कोई सहन नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कोई छत वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका भी कुछ वाक़यात है पेश आया है, मैं इंशाल्लाह आपको मेरे वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। मेरे वीडियो में आप बने रहिए और आगे जो भी इंशाल्लाह मैं जानकारी मिलती है, हिस्ट्री मिलती है, आपको मैं अपने वीडियो के ज़रिए आपको पहुंचाता रहूँगा। बस आप दरूद पाक का नगमा अपने ज़बान पे, अपने दिल और दिमाग में जारी रखिए। और ये जैसे कि आप देख रहे बाहर कुछ और भी मज़ार मुक़द्दस है, बहुत ही पुराने हैं। और यहाँ भी सामने देखिए कुछ और भी मज़ार है माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबी में वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, और यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त भी है पुराने। और आइए बस आपको मैं हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह तआला के जो बाहर एक मज़ार और भी है, इंशाअल्लाह वहाँ की भी ज़ियारत करवाता हूँ। ये हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह तआला के जो अहलिया थे, उनकी मज़ार है। इनसे कुछ अनहोनी हो गई थी, जो कि सरकार दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो जलाल में आ गए थे। आप बड़े हक और बातिल पे बात करने वाले थे, तो कुछ मामलात हुआ था। इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो आइए आप एक और एक अजीम और कदीम की ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह ताला। आइए। ये जो मस्जिद देख रहे हो आप, ये हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़माने की शाही मस्जिद है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पीछे माशाल्लाह बड़ा प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है मस्जिद का। और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह यहीं पे नमाज़ अदा करते थे, यहाँ इमामत करते थे। यहाँ सामने जो है दरवाज़ा है, यहाँ से आप हज़रत आते थे और यहाँ पे हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है ना नमाज़ कायम करते थे। और इन्हीं के आस्थाने में और एक वली कामिल की भी जो मज़ार है, आपको दिखाऊँ इंशाल्लाह ताला। आइए। नाज़रीन, जैसे कि आप ये मज़ार देख रहे हैं, फिर आगे ले जाओ। ये मज़ार मुक़द्दस हज़रत सैयद मौलवी इब्ने आमीन साहब की मज़ार है। ये मज़ार पाक के भी कुछ वाक़यात है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। दरअसल ये जो मज़ार पाक है, ये हज़रत जो है, जो भिवंडी की जो मशहूर वो मारूफ़ मस्जिद थी, हिंदुस्तानी मस्जिद, वहाँ पे पहले जो है अहले सुन्नत वल जमात के लोग थे। और वो मस्जिद जो अहले सुन्नत वल जमात की थी। तो उस वक्त भिवंडी में हिंदुस्तानी मस्जिद के सबसे जो पहले इमाम थे वो आप थे। और माशाअल्लाह जैसे कि आप ज़ियारत कर रहे हैं उनकी, हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में जब यहाँ आए, तो उसका भी एक वाक़या है कि हज़रत जब वहाँ पे जब दीवान शाह बाबा के हिंदुस्तानी मस्जिद में जब वहाँ पे इमामत करते थे, तो कुछ लोगों ने वहाँ के जो कब्ज़ा कर लिए। और आज वो अहले हदीस के और दीगर जमात के लोगों के अंडर में मस्जिद हो। मैं वीडियो में आपको मस्जिद का भी ज़िक्र दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, मस्जिद का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। तो आप यहाँ पे आए थे, इनकी भी बड़ी बड़ी करामतें ज़ाहिर हुई है। उसमें उनमें से करामत ये है कि यहाँ पे एक चार चाली नाम की कोई एक जगह है यहाँ बाहरी। तो बताया जाता है कि रिवायत में आया है कि आप जब नमाज़ पढ़ कर के मस्जिद से निकल रहे थे, तो कुछ लोग वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे। जैसे कि मगरिब के टाइम पे होता है कि बच्चे लोग के लिए दुआ कराने के लिए लोग आते हैं बच्चे लोग को लेके। तो उनमें से एक जो बच्चे का इंतकाल हो गया था, तो हज़रत जब वहाँ पे मस्जिद से निकल रहे थे, तो वो बच्चे को जब वो दम करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने जब दम किए, तो हज़रत की दुआओं से वो बच्चा जो है ज़िंदा हो गया माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, जैसे कि आप इस बुज़ुर्गान दिन की जो ज़ियारत कर रहे हो, उनके बहुत से करामत है। उसमें से करामत आपको मैंने अभी बताया। और यहीं पे बाजू में एक मज़ार पाक है जो बाहर सहन में, वो हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो पीर मुर्शिद है, हज़रत सुलेमान शाह क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये उनकी मज़ार है यहाँ बाहर सहन में। तो आप कभी भी यहाँ पर अगर आइएगा तो यहाँ भी ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा। और सरकार दीवान शाह बाबा के जो पीर मुर्शिद है हज़रत सुलेमान शाह क़ादरी, इनके भी बारगाह में हाज़िरी देंगे, इनसे फ़ैज़ हासिल कीजिएगा माशाअल्लाह। ये मज़ार पाक की जो ज़ियारत कर रहे हो, ये हज़रत सैयद मलिक हुसैन शाह क़ादरी
उर्फ़ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर मुर्शिद है आप। और इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ देखो, जैसे कि हज़रत सैयद सुलेमान शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आइए आस्ताना आलिया, जैसे कि आप देख रहे हो ये नाम है। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर इनका चिल्ला शरीफ है, यहाँ पे बैठ के इबादत करते थे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह और इनका फ़ैज़ लेते थे। और बाजू में एक और मज़ार मुबारक है, ये हज़रत वजीर शाह, इनका नाम यहाँ पे हज़रत सैयद वजीर शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी मज़ार मुक़द्दस है माशाअल्लाह। ये नाम देखिए सरकार का। तो माशाअल्लाह ये मज़ार मुक़द्दस है, जैसे कि आपने सब देख लिए। और मैं दुआ करूँगा कि आप इस आस्थाने पे ज़रूर आइए और सरकार दीवान शाह बाबा का फ़ैज़ हासिल कीजिए। ये भिवंडी की इतनी बड़ी हस्ती है ना कि आपको बताना मतलब इतना, अगर इसके बारे में आपको बताने बैठूँ तो शायद ही मेरे लिए 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। जहाँ तक कि मेरा शॉर्टकट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हो सके मैं अपनी नॉलेज तक बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ की जो करामत है आपको बताने बैठूँ तो मेरा 1 घंटा भी यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप भिवंडी में आने का भी एक मकसद है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भेजा था, अपने उनके फरमान से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। कि हुआ वाक़या यूँ कि हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ना मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में उम्रा करने के लिए गए। तो वहाँ पे 3 साल पे आपने क़ियाम किए थे। तो वहाँ से हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को बसारत हुई कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है भिवंडी में तशरीफ़ लेके जाए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाए थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान में खाली बीजापुर शहर जो है वही मालूम है, बाकी भिवंडी कहाँ है ये मुझे पता नहीं है। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के जहन में ऐसी बातें अता कर दी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस तरह हज़रत गरीब नवाज़ को हिंदुस्तान में अताए रसूल को भेजा गया था अजमेर शरीफ में, उसी तरह आप दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भिवंडी में भेजा है। तो ये सरकार की बड़ी देन है कि हमारी भिवंडी में और हमारे एरिया में इतनी बड़ी हस्ती है। तो सरकार के फ़ैज़ से हमको बहुत कुछ अता हुआ है। और इंशाल्लाह यहाँ लोग बहुत से मैं देखा हूँ कि लोग यहाँ बिहार से, यूपी से लोग आते हैं भिवंडी में, वो यहाँ पे कमाते हैं और यहाँ से भर भर के पैसे अपने गांव और अपने शहर भेजते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भेजते हैं। तो ये सरकार के सदक़े में आज अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत दे रहा है और उन्हीं के सदक़े में आज हमारी रोज़ी चल रही है। और यहाँ पे बाहर एक तालाब है जिसका वो भी एक वाक़या है, मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा तफसील से। और सरकार के जो बाहर एक सहन है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बाहर कुछ बड़े बड़े दरख्त है मौजूद। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से भी आपको कुछ मालूमात दूंगा और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को इंशाल्लाह लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए और आगे मिलते हैं। तो माशाल्लाह नाज़रीन, आप सब सरकार दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत कर लियो। और ये आस्ताना मुबारक हिंदुस्तान के रियासत महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में मौजूद है, जो कि पहले इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता था। और जैसे कि आप सरकार के आस्ताने का जो बाहर का सहन देख रहे हो, माशाल्लाह बड़े पुराने यहाँ बड़े बड़े दरख्त है, नीम के है, पेरू के, आम के है माशाल्लाह। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि लास्ट टाइम पे कि सरकार के जो ज़ौज़त है उनकी मज़ार बाहर सहन में क्यों है, तो आइए उसका राज मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे एक तालाब मौजूद है, ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ आसानी के बाहर ही एक पीछे साइड में यहाँ एक तालाब मौजूद है। बड़ा सुकून की जगह है, लोग यहाँ पे आके आराम करते हैं और सुकून इख्तियार करते हैं माशाल्लाह, जैसे कि देख रहे हो आप ये। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो तालाब है उसके अंदर कुछ हीरे ज़वाहरात जो हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पीस करके यहाँ पे डाले थे। और उनकी जो ज़ौज़ा का वाक़या है तो मैं आपको बताऊं तो ये है कि जैसे कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीना मुनव्वरा से हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर के आए
तो उनके साथ में कुछ उनके जो रिश्तेदार थे, जो उनकी जैसे उनकी ज़ौजा, उनकी बेटी यहाँ साथ में आए थे। तो उस वक्त जो है ना, उनकी जो गरीबी इतनी थी कि गुर्बती का आलम कह नहीं सकते। तो जैसे कि आपको बताऊँ मैं, उस वक्त उनका मामला ऐसा था कि जो हीरे जवाहरात थे, तो हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे वो तो फ़कीर थे, और जो भी उनको मिला था वो वहीं पे एक ही दिन में पूरा गरीबों में बांट करके आ गए थे। तो उसमें से कुछ एक हीरा जो है, उनकी जो ज़ौजा साथ में लेकर के आई थी कि उनकी सोच ऐसी थी कि जब हमारी बेटी की शादी हो तो हमारे पास कुछ पैसा हो, कुछ रकम हो, जिससे हमारी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। तो जब ये बात हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब मालूम पड़ी, तो आप नाराज़गी पैदा किए और आप बड़े हक व बातिल पे कायम थे। तो उन्होंने उस वक्त वो हीरे को जो है लेकर के पीस करके और इस दरिया में डाल दिए, जो कि आप आपने ज़ियारत कर रहे हो। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत से करामत भी है, मैं इंशाल्लाह और भी आपको मैं बताता चलूँगा इंशाल्लाह ताला। और जो मज़ार मुक़द्दस आप जैसे कि देखिए बाहर शहर में है, वो इसी की वजह से वहाँ पे बाहर शहर में है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बड़े बड़े दरख्त है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये इलाका जो था उस ज़माने में जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, तो ये कोई भीमराव राजा का कोई इलाका था, उसका बाग था ये। तो उस वक्त जब यहाँ पर जब वो आए थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उनके जो भीमराव राजा जो यहाँ का था, जिसका बाग था, तो यहाँ पे उनकी जो बेटियाँ थे तो अपना काम कर रहे थे बगीचे में, मतलब फिर रहे थे यहाँ वहाँ। तो आप जब देखें कि हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मतलब कोई बुज़ुर्ग आए वहाँ पे बाहर, और चेहरा माशाल्लाह नूरानी है, चेहरे पे नूर है, और साथ ही कुछ बच्चे उनके साथ, बेटी है उनकी, अहलिया है। तो उन लोगों ने जो है ना, उनकी बेटियों ने जाके भीमराव राजा से बता दिया कि कोई बुज़ुर्ग आए, कोई दरवेश आए, कोई फ़कीर आए, जिनके चेहरे पे माशाल्लाह बहुत नूर है, और वो बाहर वहाँ खड़े हैं। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जो यहाँ पे जब अंदर आने की बात किए, तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे मतलब रहने के लिए जगह चाहिए। तो जो यहाँ का भीमराव राजा था, वो कहने लगा कि हम तो आपको जगह दे नहीं सकते यहाँ पे रहने के लिए। तो आपने बड़ी मिन्नतें की। उन्होंने बोला कि मतलब मेरी फ़ैमिली को, मेरी जो रिश्तेदार, जो मेरी बहन, मेरी बेटी है और जो मेरी ज़ौजा है, उनके लिए मुझे यहाँ पे एक मकान बना कर रहना है। तो इसके बाद में हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जो भीमराव राजा था, उसने भी एक शर्त रखी कि वो कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ उस ज़माने में कुछ कोली राजा के लोग थे यहाँ पे जो आते थे और यहाँ पे लोगों को लूट करके चले जाते थे, जो कि वो किला वसई में मौजूद है। वसई में किला आज भी मौजूद है। वहाँ के जो कोली राजा यहाँ पे आते थे और यहाँ पे जो है लोगों को लूट करके यहाँ की जो भी मतलब माल ज़र थे वो लेके चले जाते थे। तो उनसे निजात पाने के लिए और उनसे मतलब छुटकारा पाने के लिए उस भीमराव राजा ने जो है ना, हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा कि आप उनसे जंग करके आ जाओ और फ़तह हासिल करके आओ, तो ये उसके बाद में मैं आपको ये जगह पूरी दे दूँगा। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मतलब तैयार नहीं हो रहे थे। तो उनके ज़्यादा फोर्स करने पर, उन पर दबाव डालने पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तलवार उठाए और जब वसई गए, वहाँ पे जो कोली राजा थे उनसे जंग किया और वहाँ फ़तह करके जब आए, तो वापस आने पर जो भीमराव राजा था यहाँ का, उनको अपनी तरफ से ये जगह दे दी थी। और आज भी कुछ पुराने दरख्त मौजूद है, मैं आइए आपको बताता चलूँगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि ये दरख्त देख रहे हो पुराने मतलब ये देखिए, जैसे कि एक दरख्त ये भी है उनमें से, ऐसे और भी जो दरख्त है पुराने यहाँ पे मौजूद है। आइए आपको मैं वो सब दरख्त दिखाऊं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो दरख्त है, इनकी जड़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने पुराने और मजबूत
दरख्त है जिनकी जड़ें आज भी पूरा ज़मीन पे फैली हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लोग आते हैं और आराम करते हैं, बड़ा सुकून इख्तियार करते हैं आप रहमत ताला के कुर्ब में। और वहाँ पे एक फ़कीर है, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी उससे भी कुछ बातें करके आपको उनको मिलाऊंगा मैं। बाबा दुआ की गुजारिश, हमारे साथ आप वीडियो में आ रहे हो, ये सरकार की देन है, बस सरकार की शान में कुछ अशार पेश कर दो। ये हमारे जो ऑडियंस है वो आपको मतलब सुनना चाहते हैं कि सरकार के शान में कुछ अशार पेश कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु बेशक बेशक। बिस्मिल्लाह। नई दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर। सुभान अल्लाह। नई दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर। मैं खुद को भूल जाऊंगा नबी के शहर में जाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने जिन पाथरों पर पाँव रखे हैं उन्हें सर पर उठाऊंगा नबी के शहर में जाकर। उन्हें सर पर उठाऊंगा नबी के शहर में जाकर। बचा कर इसीलिए आंसू रखा हूँ अपनी आँखों में। बचा कर इस लिए आंसू रखा हूँ अपनी आँखों में। उन्हें तो बस बहाऊंगा नबी के शहर में जाकर। उन्हें तो बस बहाऊंगा और मुक़द्दर ले गया हमको अगर शहरे मदीना में। मुक़द्दर ले गया हमको अगर शहरे मदीना में। मैं फिर वापस ना आऊँगा नबी के शहर में जाकर। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत अशार था। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह नाज़रीन, जैसे कि आपने बाबा जान की जो अशार थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान किए, आप सब ने समात किए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा अंदाज़ था सर
बाबा जान का जो अशास सुनाने का जो तरीका था माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। और मैं तो यही अर्ज़ करूँगा आप सभी से कि आप जब भी कोई वलियों की बारगाह में हाज़िरी दो, अगर वहाँ कोई बुज़ुर्ग मिलते हो तो उनसे भी दुआ के लिए दरख्वास्त कीजिएगा और उनसे भी फैज़ लीजिएगा। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मस्जिद का मैं जिक्र किया था हिंदुस्तानी मस्जिद, बस वो आगे ही मौजूद है। मैं आपको वो भी मस्जिद का मतलब दीदार करा दूँगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर यार लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल अशफाक डायरीज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी इंशाल्लाह उसकी नोटिफिकेशन पहले आप तक ही पहुंचती रहेगी। और आप देख रहे हो कि मोबाइल मेरा बहुत स्टेबल हो रहा होगा। ये भिवंडी की खासियत आपको बताऊं कि भिवंडी में खड्डे बहुत है यार। ये मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बताता चलूँ कि आपको कि भिवंडी में इतने खड्डे हैं ना कि शायद ही मैंने कहीं मुंबई में भी घुमा हूँ तो वहाँ पे कभी देखा नहीं हूँ मैं। तो उसके लिए हमारी जो गाड़ी है ना बहुत स्टेबल हो रही है, तो जो खड्डे की वजह से जो जंप हो रही है ना तो हम भी इसलिए ऐसा बहुत हिल रहे। तो बस अब मस्जिद करीब है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप सब देख लो खड्डे कितने हैं, फिर भी हमारे जो मोहम्मद भाई है एकदम मोहम्मद भाई भी मान रहे नहीं आ गया, भगा रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह उनको ऐसे ही बुजुर्गाने दिन की बारगाह में हाजिर देने का फैज़ अता करे। और जितने भी भिवंडी में इंशाल्लाह ताला वली करम आराम फरमाए, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ के वलियों की जो हिस्ट्री है और ज़ियारत इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा। बस अभी हम करीब है मस्जिद के। नाज़रीन देख लो ये मस्जिद जो आपके सामने है, मेरा सुनो कह रहा हूँ मोहम्मद भाई। ये देखो जैसे कि नाम यहाँ पे आप पढ़ रहे हो हिंदुस्तानी मस्जिद, जिस मस्जिद का मैं जिक्र किया था ये वही मस्जिद है। भिवंडी में जो सबसे पुरानी मस्जिद है ये पहले सुन्नत वल जमात की थी, आज कुछ की जमातों ने यहाँ पे अपना कब्ज़ा बना रखा है। बहरहाल अल्लाह हम सबको अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता करे और तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े में हम सबको ईदीन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ मैं और इंशाल्लाह जल्द ही